नमस्कार, न्यूज़वा देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। लालू यादव के दूत कहे जाने वाले सांसद सुधाकर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी है और दोनों की मुलाकात एक बंद कमरे में हुई है। इस मुलाकात के अलग अलग मायने जरूर निकाले जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार दोनों की मुलाकात किन मुद्दों को लेकर हुई, क्या कुछ चर्चा हुई है। आप इस वीडियो में बने रहिए। दरअसल आपको बताते जाऊं कि लालू यादव के सबसे करीबी सांसदों में से एक सुधाकर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी है और यह मुलाकात बंद कमरे में हुई है। दोनों के मुलाकात के बीच राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो अलग अलग जरूर हुई है, लेकिन सच यही है कि लालू के दूत ने गृह मंत्री से बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर, बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वास्थ्य की जानकारी वह केंद्रीय गृह मंत्री को दी है। जी हां, यह जानकारी खुद सांसद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी है। आपको बताते जाऊं कि सुधाकर सिंह ने गृह मंत्री को यह बताया कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और अपराध लगातार बढ़ते रहे, जिसके कारण वह सामाजिक व्यवस्था लगातार बिगड़ रही है। लोगों में बहुत ज्यादा खौफ नजर आ रहा है। उन्होंने यह कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने यह अपील करी है कि कानून व्यवस्था को जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करी जाए ताकि बिहार में शांति उत्पन्न हो सके। आपको बताऊं कि सुधाकर सिंह ने गृह मंत्री से यह भी शिकायत करी है कि बिहार में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यह शिकायतें भी मुख्यमंत्री की गृह मंत्री से करी गई है। साथ साथ उन्होंने गृह मंत्री से यह भी बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वास्थ्य बेहतर नहीं है, उसके बावजूद भी वह राजनीति में लगातार अपना मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में जुटे हुए हैं। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वास्थ्य की भी जानकारी उन्होंने गृह मंत्री को दी है। यानी राजद को अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की स्वास्थ्य की चिंता भी बहुत ज्यादा होने लगी है और यही जानकारी उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को दी है। तो यह देखिए, जो सुधाकर सिंह ने मुलाकात करी है, इसके मायने राजनीतिक गलियारों में बहुत अलग अलग निकाले जा रहे हैं, क्योंकि यह मुलाकात वह बंद कमरे में हुई है। राजनीतिक गलियारों में यह भी कयास लगाए जा रहे थे कि सुधाकर सिंह अब आरजेडी को बाय बाय कह के बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं और इसी को लेकर वह अमित शाह से मुलाकात करने गए हैं और मुलाकात करके वो सारी बातें क्लियर करेंगे। उसके बाद वो आरजेडी को झटका दे सकते हैं। लेकिन यह बात पूरी तरीके से अफवाह है, झूठी है। सच यही है जो मैंने आपको बताया कि बिहार में बढ़ते अपराध, बिगड़ते कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने मुलाकात करी है। साथ साथ गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि बिहार में जो प्रशासनिक तंत्र है उसमें पारदर्शिता लाई जाए। इसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि आप इस पर नजर दें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इसे लेकर अपनी बात कहें। तो नीतीश कुमार पर नकेल कसवाने के लिए सुधाकर सिंह ने गृह मंत्री से मुलाकात करी है और वाकई ये बात आप मानिए, सुधाकर सिंह उन्होंने मुलाकात करके यह बातें जो कही है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि वहीं अगर आप देखें तो बिहार में इन दिनों अपराध तो लगातार बढ़ रहा है और अपराध के मुद्दे को लेकर आरजेडी के नेता लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन से लेकर सड़क तक घेर रहे हैं। विधानसभा हो, विधान परिषद हो, हर जगह बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर विपक्षी विधायकों में नाराजगी है, गुस्सा है और वो लगातार नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर कोई साफ साफ जवाब आखिरकार क्यों नहीं दे पा रहे हैं। और वो इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अगर आज नीतीश कुमार जवाब देंगे तो बिहार में अगले दिन फिर अपराध हो रहे हैं। तो नीतीश कुमार आखिरकार जवाब देंगे तो क्या देंगे। जो अपराधी है वह लगातार बेलगाम हो रहे हैं। किसी थाने में घुसकर हत्या करी जा रही है, थाने में घुसकर मारपीट करी जा रही है, डॉक्टर के केबिन में घुसकर मर्डर की जा रही है। दिन दहाड़े पटना राजधानी में आप समझ लीजिए कि 1 करोड़ रुपए की लूट हो रही है और पुलिस हाथ के हाथ धरी बैठी रह रही है। पुलिस को जहां तहां मारा पीटा जा रहा है, पुलिस को रगेदा जा रहा है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए कि बिहार में अपराधी कितने बेलगाम हो गए हैं और उनकी मनोबल कितनी ज्यादा बढ़ गई है।
आपको बता दूं कि बिहार में हर दिन ऐसी ऐसी घटना हो रही है जो बिहार को शर्मसार कर रहा है, और इस पर डीजीपी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। यह भी लाजमी है, इसे लेकर भी विपक्ष में नाराजगी है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो इस पर दे ही नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार अपने जो खामियां हैं उसको जवाब नहीं दे रहे हैं उसका, लेकिन नीतीश कुमार जंगल राज की हमेशा चर्चा जरूर करते हैं। एनडीए के नेता इस बार के विधानसभा चुनाव में जो अभियान में जुटे हुए हैं वह लगातार जनता के बीच जाकर लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की चर्चा जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो अभी जो बिहार में हो रहा है, अभी जो बिहार में लगातार अपराध हो रहा है, इसे लेकर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव के साथ साथ आरजेडी के विधायक लगातार एनडीए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और सरकार के पास इसका कोई जवाब है नहीं और ना ही दिया जा रहा है। इसलिए सदन में लगातार हंगामा हो रहा है। बजट सत्र जितने दिनों अब तक बिहार का चला, उस दौरान सिर्फ हंगामा ही हंगामा मच रहा है, वह चाहे विधान परिषद हो या विधानसभा हो। और जो सवाल और जो विपक्ष उठा रहा है वह बिल्कुल लाजमी है और बिल्कुल जायज है। निश्चित तौर पर जो विपक्ष कह रहा है, विपक्ष की मांग है कि डीजीपी इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, और जो स्थिति बिहार की बन रही है, तो यह निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जंगल राज और अभी दोनों में कोई तुलना जो है अंतर नहीं रह गया है, दोनों बराबरी में हैं। अगर आंकड़ों की, अपराध के आंकड़ों की बात करें तो अभी जंगल राज से ज्यादा अपराध हो रहे हैं। वही मैं आपको बताऊं कि इस मुद्दे को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी लगातार हमलावर हैं, और उन्होंने यह कहा कि जंगल राज और अभी में कोई अंतर नहीं है। जंगल राज और अभी में अंतर बस इतना है कि जंगल राज में जो है वह अपहरण होता था, किडनैपिंग होता था और फिरौती मांगी जाती थी। वो चीजें बस अभी नहीं हो रही है। बाद बाकी मर्डर, हत्या, लूटकांड, ये सब बिहार में अभी सुशासन बाबू के राज में चरम पर है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, बिहार में सुशासन की सरकार की जयकारे लगाते हैं और माइलेज लेने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ बिहार में हर दिन अपराध हो रहा है। आप ये समझिए कि बिहार में विदेशी महिलाओं की हत्या कर दी गई। आप समझिए कि अपराधी कितने बेलगाम हैं कि विदेशी महिला की, जो फॉरेन कंट्री की लोग यहाँ पर घूमने आते हैं बिहार में। बिहार एक तो वैसे बदनाम है, बिहार को एक समय में जो है किडनैपिंग की फैक्ट्री कही जाती थी, लेकिन अभी बिहार को क्या अगर अपराध की फैक्ट्री कही जाए तो उसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार के हालात वही हैं। आप समझिए किसी फॉरेन कंट्री के लोग बिहार घूमने आए हैं और उनकी हत्या कर दी जा रही है। समझिए ये सरकार और पुलिस प्रशासन के लिए कितनी शर्मनाक बातें हैं, और ये सारी चीजें पुलिस के नाक के नीचे हो रही है, और सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आखिरकार जनता सवाल क्यों ना पूछे? नीतीश कुमार को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार क्या आपकी पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेल है? जो हालात बिहार के बन रहे हैं उससे तो यह साफ लग रहा है कि सरकार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पूरी तरीके से विफल है। बिहार की पुलिस जो है वह अपराधियों के सामने इन दिनों बौनी नजर आ रही है। समझिए कि थाने में घुसकर अगर मारपीट हो रही है, थाना प्रभारी को धमकाया जा रहा है, हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रहा है, तो समझिए कि अपराधी पुलिस से कितना ज्यादा ऊपर हो चुका है। बिहार के हालात इन दिनों धीरे धीरे इतने ज्यादा बिगड़ रहे हैं कि वो जंगल राज से कहीं कम नजर नहीं आ रहा है। बिहार फिर उसी दौर में जा रहा है। ये एनडीए के नेता जो लगातार कह रहे हैं कि 2005 से पहले बिहार में कुछ हुआ था, जी वो तो हम आए तो बिहार सुधरा है, हम आए तो स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरा है, हम आए तो लोग अब घरों से निकलते हैं शाम में, हम आए हैं तो 11 बजे बिहार की बहन बेटियां सड़कों पर निकलती हैं रात में। तो क्या बहन बेटियां इस हालात में बाहर निकलेंगी? जो हालात बिहार के बनते जा रहे हैं, अपराधी दिन में लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक पटना की नामी गिनामी डॉक्टर की जो है वह क्लिनिक में घुसकर हत्या की जा रही है। तो समझिए आखिरकार सुशासन बाबू का टैग जो लेकर आप घूम रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए हैं यह कहकर कि जो पहले का शासन था 2005 से पहले वह जंगल राज था, अब सुशासन बाबू की सरकार आ गई, तो यह कहकर सुशासन का जो तमगा लगाकर आप टांग रहे हैं, घूम रहे हैं जनता के बीच,
तो क्या ये आपको शोभा दे रहा है? आप क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो कानून व्यवस्था है, हमारी जो पुलिस है, हमारी जो डीजीपी है, हमारी जो प्रशासन है, वह पूरी तरीके से विफल है और अपराधी का मनोबल बढ़ चुका है और पुलिस पूरी तरीके से बौनी हो गई है। जो हालात नजर आ रहे हैं उससे तो सुशासन बाबू यही है ना। तो इस पर जब आपसे जवाब मांगा जा रहा है सदन में या सड़क पे जहां भी, तो आपको जवाब देने में आखिरकार हिचकिचाहट क्यों हो रही है? हिचकिचाहट इसलिए हो रही है क्योंकि आपको पता है कि बिहार में अपराध अभी और बढ़ने की संभावना है। क्योंकि देखिए, इसमें जो मामला है उसे अगर आप समझेंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। इसमें गलती पुलिस की है, गलती सफेद पोशों की भी है, जो अगर आप एक तरीके से बैकग्राउंडर में जाएं, क्योंकि बिहार की राजनीति को अगर आप समझेंगे तो उसमें हमेशा बाहुबलियों का दबदबा रहा है। और बाहुबली क्या करते हैं, अपने दबदबा बनाने के लिए छोटे छोटे जो अपराधी हैं उसका मनोबल बढ़ाते हैं, उसको तवज्जो देते हैं, उसके माथे पर हाथ रखते हैं, जिसके बाद उसकी साहस बढ़ जाती है। और जब बाहुबली का दबदबा हो, बाहुबली का राजनीति में दबदबा हो, तो निश्चित तौर पर वहां पुलिस बौनी हो जाती है, इसमें कोई दो शक नहीं है। और वही छोटे छोटे अपराधी धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता के साथ साथ आज के समय में पुलिस प्रशासन को भी भुगतना पड़ रहा है। आप समझिए, कहीं शिक्षकों की हत्या हो रही है, कहीं डॉक्टरों की हत्या हो रही है, कहीं जो है व्यवसायियों की हत्या हो रही है। आप समझिए कि दिन दहाड़े आरा स्टेशन में धुआंधार गोलीबारी हुई। तो इससे बड़ा शर्म की बातें और क्या हो सकती है सरकार और बिहार पुलिस के लिए? समझिए कि रेलवे स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, डॉक्टर की हत्या हो रही है, व्यापारियों की हत्या हो रही है। इससे ज्यादा और क्या देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री सुशासन बाबू? इससे भी बड़ा अपराध और होने बाकी है क्या? और क्या उस बड़े अपराध का इंतजार कर रहे हैं क्या? हालांकि इन दिनों एक दो मामले में यह जरूर देखा गया है कि पुलिस ने एक्शन लिया और इनकाउंटर भी किया, लेकिन एक जहां पर लगातार हर दिन सैकड़ों अपराध हो रहे हैं, वहां आप महीनों में एक इनकाउंटर करके आखिरकार क्या अपराधी को डराना चाहते हैं? और क्या अपराधी उससे डर जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, दूसरा पहलू यह भी समझना पड़ेगा आपको कि बिहार में पुलिस, कई थानों की पुलिस की मैं बात कर रहा हूं, एक दो की नहीं, कई थानों की पुलिस का गठबंधन जो है वह अपराधियों से है। क्योंकि मामला जो है लूटपाट का है। बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर है, इसमें कोई दो शक नहीं है। लूटकांड भी चरम पर है। लूटकांड यानी भ्रष्टाचार, पुलिस और अपराधियों का गठजोड़ और उससे जो है वसूली, यह बिहार में जोरों पर चल रहा है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। अगर सुशासन बाबू इसकी जांच कराएं, डीजीपी जांच कराएं, तो मैं कहता हूं कि 95% आपके थाना के लोग इसमें शामिल नजर आएंगे। आप जांच क्यों नहीं कराते? जांच करके देखिए। वही पुलिस प्रशासन जो है वह जो मान लेती है और मान लेके अपराधियों का मनोबल बढ़ती है, तो अपराधियों को यह पता है कि हमें कितना पैसे जो है वह जाकर थाना में देना है, किस अपराध के लिए कितने रकम देने हैं, इसका पूरा डिटेल जो है पहले से खाका तैयार है और उसी खाके के तहत बिहार में अपराध हो रहा है। लेकिन कभी कभी वह अपराधी जब बड़ा हो जाता है और डिमांड प्रशासन पुलिस की ओर से ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो अपराधी गुस्से हो जाते हैं और जब अपराधी बड़ा हो जाता है तो उसकी पकड़ निश्चित तौर पर बाहुबलियों तक पहुंच जाती है और वही अपराधी फिर पुलिस वालों पर भारी पड़ जाते हैं। इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि पुलिस अगर हमें करेगी तो कहां क्या कर सकती है। उनको इस बात का अंदाजा है कि कितने माल देने में कौन से अपराध की डील हो जाएगी। तो अपराधियों को इस बात का पूरा पता है, इसलिए अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं। और अपराधियों ने, विपक्ष ने जो सदन में हंगामा किया था, वो इसलिए हंगामा किया है, उनका कहना है कि अपराधी अपराध करने में जो है एकदम बेखौफ है। वह अपराध इसलिए भी करते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें जो है वह कोई सबूत मिलता ही नहीं है और कोई अपराधियों के खिलाफ बयान देने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि हर आदमी को मौत का डर है, अपनी जान का डर है। इसलिए सबूत के अभाव में अपराधी जल्द ही जेल से छूट जाते हैं और फिर से वो अपराध करते हैं। तो अपराधियों पर कड़ा नकेल कसने की जरूरत है सुशासन बाबू। और डीजीपी साहब, अगर आपसे नहीं संभल रहा है तो आप बता दीजिए कि नहीं संभल रहा है,
और फिर सुशासन बाबू उसके बारे में सोचेंगे। वहीं विपक्ष का यह भी मानना है कि अगर सुशासन बाबू और बिहार की पुलिस से अपराधियों पर नकेल नहीं कसाया जा रहा है तो वो जनता को बता दें, फिर जनता अपनी सुरक्षा खुद करेगी। और हाँ, सच तो यही है ना कि जनता पर जब मुश्किलें बढ़ेंगी, जब कोई भी परिवार अपने माँ बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पाएगा तो फिर वो जीवन क्यों जिएगा। अपना जीवन जीने के लिए तो वो अपना रक्षा तो करेगा, परिवार की रक्षा तो करेगा। इसके लिए चाहे वो जो भी कदम उठाना पड़े वो तो उठाएगा ना। और फिर वही एक आम नागरिक भी धीरे धीरे अपराध में शामिल हो जाता है और अपराधियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो सुशासन बाबू, आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है। आप जो ये तमगा लेके घूम रहे हैं, जो ठप्पा लेके घूम रहे हैं, उस ठप्पे को आपको साबित करने की भी जनता की भी जरूरत है। नहीं तो आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर या नवंबर में होने जा रहे हैं और विपक्ष खराब होती कानून व्यवस्था, बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर है। इस मुद्दे को भुनाने में विपक्ष कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी और यह मुद्दा निश्चित तौर पर विपक्ष के लिए फायदेमंद भी होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार जो है वह अपराधियों पर नकेल कसने में लग रहा है कि अब तक असफल ही रही है। आगे का तो सुशासन बाबू और डीजीपी साहब ही जाने कि वो किस रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। तो अगर अपराधियों पर नकेल नहीं कसा जाएगा तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के साथ साथ पूरा एनडीए के लिए यह नुकसानदायक होगा और जनता को तो नुकसान हो ही रहा है। बिहार एक बार फिर से जंगल राज की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि बिहार में अपराध लगातार चरम पर है। फिलहाल सुशासन बाबू से अपील है कि सुशासन बाबू आप इस पर जो है जल्द ही नजर रखिए और अपराधियों पर नकेल कसिए। और यह भी बातें बिहार में सुर्खियों में चल रही है कि अब जो यूपी में योगी मॉडल है वह मॉडल बिहार में अपनाया जाएगा, लेकिन यह चीजें बिहार की सरकार से संभव नहीं है, क्योंकि हर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं हो सकता है। इसलिए सुशासन बाबू के लिए यह बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, यह बात सच है कि बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहे हैं तो सुशासन बाबू को योगी मॉडल ही अपनाना पड़ेगा। उससे के अलावा सुशासन बाबू के पास कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अपराधियों की संख्या बिहार में लगातार बढ़ रही है। हालांकि यहाँ तक भी चर्चाएं हैं कि बिहार में अलग राज्यों से, दूसरे राज्यों से भी आकर अपराधी फल फूल रहे हैं और वह आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि देखिए, अब नीतीश कुमार, सुशासन बाबू और डीजीपी अपराधियों पर नकेल कसने के लिए आगे अगला कौन सा कदम उठाते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल बस इतना ही। हम हर दिन इस तरीके का वीडियो लेकर आप लोगों के बीच आएंगे और आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि यह वीडियो आप सबों को कैसा लगता है और आगे किस तरीके का वीडियो बनाना चाहिए, इस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए अभी इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। फिलहाल इतना ही। आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया। आज 9:30 बजे हम किसी अन्य मुद्दों के साथ आप लोगों के बीच लाइव आएंगे। आप लोग भी उस लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। धन्यवाद।